Good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube channel, that is the Champs Maths Academy, and today we are discussing about the much more important topic from the 10th algebra, that is the arithmetic progression, and in which we have discussing about the points. पहले तो क्या देखेंगे हम, सीक्वेंस देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है, कौन सी भी टर्म अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में n टर्म्स की अगर समेशन करनी है तो वो सम क्या आएगी ये देखना है। इस टॉपिक को अच्छे से करो क्योंकि ये टॉपिक भले ही यहाँ पे 10th में दिया है, मगर ये टॉपिक अगर करते हो तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक। ओके, तो देखो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले तो देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक अ नेचुरल नंबर्स। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट में होते हैं। तो ऐसे ही सेट में अगर नंबर्स कोई विथ अ डेफिनाइट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में अगर लिंक किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 4 9 6 9 16 ऐसे दिया गया है, तो 1 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये टोटल स्क्वायर्स करके नंबर्स लिखे गए हैं नेचुरल नंबर्स के, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ओके, तो ये देखो 2 4 6 8, ये 2 का मल्टीपल्स लिखा है, 2 4 6 8 10, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसे डिनोट की जाती है, जनरली अगर देखा जाए तो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे, या T1 T2 T3 T4। तो ये वाले जो है ये टर्म्स है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे सिक्वेंशियली टर्म्स आते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है टर्म्स इन द सीक्वेंस। इस टर्म्स कैसे कैसे होते हैं, तो ये अगर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में के टर्म्स ऐसे डिनोट किए जाते हैं जनरली T1 T2 T3, वेयर T1 इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हमें चाहिए अगर 15th वाली टर्म तो हम लिखेंगे उसको कैसे, T15। ओके, और जनरल में अगर हम बोलेंगे कि nth टर्म चाहिए तो Tn से डिनोट किया जाता है। ओके, मगर यहाँ पे जो n है ना वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे ये 9 15 21 27 है, तो इसमें की जो पहली वाली टर्म है कौन सी है, ये वाली है, तो इसको हम बोलेंगे T1। ये दूसरी वाली है T2, ये तीसरी वाली है 21 T3, और ये T4। ओके, इसके बाद में देखेंगे अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे। बेसिकली इसके तो टाइप्स होते हैं सीक्वेंस के दो, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, जो कि एडिशन होके प्रोग्रेस हो रही है, एक सीक्वेंस है उसमें जो नेक्स्ट वाली टर्म निकालनी है वो कैसे, एक तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने से, मगर कैसे, डेफिनाइट नंबर से ही होगा। ओके, यहाँ पे देखो हर एक में, ये सेकंड वाली टर्म मैंने ली तो ये कैसे ली, 3 ऐड कर दिया फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म आ गई, सेकंड में ऐड कर दिया 3 तो थर्ड आ गई, 3 में थर्ड टर्म में 3 ऐड कर दिया तो फोर्थ वाली आ गई, ऐसे चलेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों कैसे कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, तो ये कंजिक्यूटिव टर्म्स में का जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो अगर मैंने ये सीक्वेंस ले ली 1 2 4 7 11 डैश डैश डैश, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 - 1 1 है, 4 - 2 2 है, 7 - 4 3 है। तो ऐसे अगर आ जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है क्या, नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मगर ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये देखो 6 की मल्टीपल, 6 2 12 18, तो हर एक में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 6 6 6 6। ओके, तो इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद में ये वाली देखो 100 99 98 97, ये कम हो रही है 1 से, तो इसमें क्या है, 100 - 1 हो गया, यानी कि क्या ऐड कर रहे हैं हम 100 में, मगर क्या ऐड कर रहे हैं, -1 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मगर अब अगर एक सीक्वेंस दी जाती है आपको और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसमें कुछ टर्म्स आती है, वो देखेंगे हम। अरिथमेटिक समझो कि T1 T2 T3 T4 ये एक टर्म है, ये सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी वो ये होगी T1 वाली, और T1 को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे या
T1 बोल देंगे। ओके, और D वाला जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या, ये 2 में T2 सेकंड टर्म में से T1 सब्सट्रैक्ट कर दो फर्स्ट टर्म, तो जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस यहाँ से आएगा 3 में से T2 में T3 में से T2 सब्सट्रैक्ट करने के बाद, वही डिफरेंस T4 में से T3 सब्सट्रैक्ट करने के बाद। ओके, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अभी अगर इस सीक्वेंस में मुझे सिर्फ पहली टर्म दे दी जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए कि D और A दोनों ही, तो मैं सीक्वेंस कैसे लूँगा, A में अगर मैं ऐड कर दूँ D एक बार तो सेकंड टर्म मिलेगी, इसमें एक बार D और ऐड कर दूँ यानी कि A प्लस 2D, तो ये होगी तीसरी टर्म A प्लस 3D। तो ऐसे चलते चलते nth टर्म अगर मुझे चाहिए तो कैसे आएगी, A प्लस n माइनस 1D। ये कैसे आ गई, देखो A है, n की कीमत अगर A है तो 0 आ गई। अभी इसमें A की कीमत 2 रख दी, सेकंड टर्म निकालनी है यानी कि n की कीमत क्या 2 है, तो A प्लस D आ गया, एक D आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या है 1D है, यहाँ पे 2D। थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ तो 2D आ गया, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ तो 3D आ गया, यानी कि nth टर्म निकालनी है तो एक से कम n माइनस 1D आ जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला है कॉमन डिफरेंस के लिए, D इज इक्वल्स टू Tn माइनस 1 एंड D इज इक्वल्स टू Tn प्लस 1 माइनस Tn। ओके, तो ये जो फार्मूले है ये फार्मूले से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अभी देखना है प्रैक्टिस सेट 1.3.1, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है क्या। ओके, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। 2 4 6 8, देखो ये पहली वाली। अब क्या करना है इसमें कॉमन, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कांस्टेंट चल रहा है क्या। देखो ये सेकंड टर्म है, सेकंड में से इसको माइनस कर दो फर्स्ट को, 4 माइनस 2 आ गया। अब थर्ड में से 2 को माइनस करना है, फर्स्ट को नहीं सेकंड टर्म को, 6 माइनस 4 2 आ गया, 8 माइनस 6 2 आ गया। अभी अगर ऐसे आ जाता है ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ये पहली वाली टर्म कॉमन डिफरेंस में नहीं आएगी, डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखो, ये 2 कॉमन कांस्टेंट चल रहा है ना, वो डिफरेंस आ जाएगा 2 पर। ओके, अभी देखो सेकंड वाला देखो, ये 2 5/2 3 7/2, तो ये देखो कैसे आएगा, ये सेकंड 5/2 माइनस 2/1 कर दो। अगर इसमें से ये माइनस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, 5 माइनस 4 क्या आ गया 1/2 आ गया। अभी 3 माइनस 5/2, ये भी क्या आ गया 1/2। अब ये 7/2 माइनस 3 कर दो, 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 1/2। तो सीक्वेंस इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है ये डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कांस्टेंट है इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो D क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट वाला देखो, -10 -6 -2 ये बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो -6 माइनस ऑफ -10, ये -6 में से माइनस ऑफ -10, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, -6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4। ये अभी -2 में से -6 निकालो, -2 माइनस ऑफ -4 कितना आ गया +6, तो -2 + 6 कितना होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वैसे करो, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कैसी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ये वाला 4 आ गया। अभी यहाँ पे देखो 0.3 0.33 0.333 चल रहा है, तो यहाँ से T2 माइनस T1 निकालो, 0.33 माइनस 0.3। अभी यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ पे देखो ये 0.33 माइनस 0.3 है, 0.3 का मतलब क्या है, यहाँ से आगे हम कितने भी जीरो लगाए कोई बात नहीं है, तो यानी कि 0.30, ये 3 में से 0 गया 3, और ये 3 में से 3 गया 0 का 0, यानी कि 0.03। अगर यहाँ पे वैसे ही कर देते हैं तो 0.333 माइनस 0.33, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.003। और इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, डिफरेंस ये कॉमन है क्या, नहीं है। यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.003 है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ओके, अभी इसके बाद में जो है देखो
ये वाली -1/5 -1/5 -1/5 दिख रही है। तो T2 में से T1 निकालो, -1/5 माइनस ऑफ -1/5 यानी कि -1/5 प्लस 1/5 और ये क्या आएगी 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। यहाँ पे टोटल कांस्टेंट चल रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ओके, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 0 0 0, यानी कि ये सीक्वेंस है। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 0। ओके, अभी यहाँ पे ये 7th वाला देखो, ये 5th वाला मैंने नहीं किया है, 5th वाला आपको होमवर्क में करना है और 8th वाला भी आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो ये 7th वाला देखो थोड़ा सा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर वेरी इजी है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अभी देखो ये पहला ले लो 3 प्लस √2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, ये 3 माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या √2। यहाँ पे देखो अब 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, इसमें क्या करना है 3 प्लस 2 √2, ये माइनस कॉमन दे दो, माइनस इंटू प्लस -3 और माइनस इंटू प्लस -√2। अब ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, मगर यहाँ पे देखो ये 2 √2 है और ये √2 है, √2 यानी कि क्या 1 √2 और 2 माइनस 1 √2 आ गया √2। और अगर वैसे ही नीचे कर दिया जाए यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 एंड 3 प्लस 2 √2, तो यहाँ पे भी √2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है √2 आ रहा है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको कि ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला है 8th वाला वो आपको करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। ओके, थैंक यू।